हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, और इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ हमसे कहता है कि एक स्टैचू है। मान लीजिए कि ए से बी जो है हमारा ये स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, जो एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर रखा हुआ है। पेडेस्ट्रियल आपका जिसकी हाइट x है, ठीक है। इसको जब हम ग्राउंड पे एक पॉइंट से देखते हैं तो टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। मतलब आप यहाँ से अगर इसके पेडेस्ट्रियल के टॉप को देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल, और अगर आप स्टैचू के टॉप को देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल। तो ये रहा क्वेश्चन, और अब हमें इसको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, जो कि हमें नहीं दी है, जिसको हमने x ले लिया है। चलिए हम एक और काम करते हैं इसमें कि हम बेस को y ले लेते हैं, क्योंकि उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब हमारे पास A B C D एक फिगर हो गया जिसमें से हम अलग अलग ट्राइंगल्स चूज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें tan 45 आपको दिख रहा है, एंगल 45 है, तो हम यहाँ पे लेंगे tan थीटा। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे tan 45 की वैल्यू हुई 1, और परपेंडिकुलर है हमारा x और बेस है हमारा y। तो 1 इज इक्वल्स टू x एंड y, दैट मींस x इज इक्वल्स टू y। चलिए हमारा एक फर्स्ट पार्ट आ गया है जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं ACD। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में अगेन हम tan थीटा यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कोई भी नहीं दिया है। दैट्स व्हाई हम ना साइन यूज करेंगे ना कॉस यूज करेंगे, हम tan यूज करेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर आपका कितना है, x प्लस 1.6 अपॉन बेस कितना है, y। और tan 60 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6 अपॉन y। तो ये y इधर चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6 अपॉन √3। या हम √3 को इधर मूव नहीं करते हैं, हम √3 को y√3 यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिएगा कि ये y को हमने लास्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, x और y आपस में इक्वल है। क्योंकि हमें फाइंड आउट x करना है तो हम क्यों ना इस y को x में बदल दें, ठीक है, क्योंकि y और x आपस में इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं x √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6। ये जो x है इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x √3 माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, दोनों में x दिख रहा है दोनों टर्म्स में, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए √3 माइनस 1 को यहाँ से हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, पेडेस्ट्रियल की हाइट, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1। ये जो √3 माइनस 1 था ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। आगे चल के क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, अब हमें इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हम नीचे रूट नहीं करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। 1/6 और √3 माइनस 1 यहाँ पर है, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, ऊपर भी आ जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, ऊपर का नंबर बनेगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर बनेगा, क्योंकि हमारे पास √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है, ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
a square means √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। सो x की वैल्यू आएगी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 और 2 से हम 1.6 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर एट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें लिखा हुआ है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। और जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो वो बनता है 30 डिग्री का। ये आपकी बिल्डिंग है, ये टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं 30 डिग्री का एंगल, और जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारे पास एंगल बनता है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर टावर की हाइट 50 मीटर हो तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये आपको फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको हम एक्स ले लेते हैं। इसके बाद हम नामकरण कर देते हैं इसका ए बी सी डी। चलिए फटाफट एक एक ट्राइंगल पिक करते हैं। सबसे पहले हम बड़े बड़े ट्राइंगल को लेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की हेल्प से हम बेस निकाल पाएंगे, और जैसे ही हमारा बेस आ जाएगा तो बेस की हेल्प से छोटे ट्राइंगल की मदद से हम उसको निकाल लेंगे एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC, सॉरी DBC, दैट इज DBC ट्राइंगल में हम सबसे पहले करते हैं tan थीटा, है ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा है आपका 60 डिग्री, 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 50 एंड बेस इज y। अभी y एज्यूम करूंगा ना, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन y, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन y। सो y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। ये y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और √3 जो उधर मल्टीप्लाई है y से वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम चाहें तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको यहीं पर छोड़कर। नेक्स्ट ट्राइंगल है ABC। अगला हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो हम फिर से इसमें वही लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan आपके पास इस बार है 30 डिग्री, 30 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर x एंड बेस इज y, जो कि हमने निकाल के रखा है अभी। हम tan 30 की वैल्यू लिखते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन y। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन √3, ठीक है। क्यों y उधर जाके मल्टीप्लाई और इधर x आ गया, और हम x को ही होल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें x ही चाहिए। चलो y की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, 50√3 को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ गया 50 अपॉन √3, 4 अपॉन √3। तो ऐसी कंडीशन मैंने आपको डिफाइन की थी कि जब हमारे पास अपॉन के नीचे अपॉन आ जाते हैं तो होल अपॉन के नीचे जो भी नंबर सिंगल है, अगर ऊपर वाला सिंगल है तो उसके नीचे 1 लगाइए, नीचे वाला सिंगल है तो उसके नीचे 1 लगाइए। फिर हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर है उसको सेम रखते हैं, 50 अपॉन √3 वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो डिवाइड में था √3/1, तो ये जो मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 1/√3 इज इक्वल्स टू x। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया है हमारे पास, नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 3, ऊपर आ गया 50, ये आ गई आपकी x की वैल्यू 50 अपॉन 3। आप इसको निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 16 2/3। क्योंकि 16 3 48 होता है, 2 बचेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, तो 16 2/3 ये क्या है आपकी बिल्डिंग की हाइट है मीटर में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है कि दो पोल हैं इक्वल हाइट के जो एक रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड। और यहाँ पर एक
रोड की विड्थ आपको दी हुई है 80 मीटर, रोड कितनी चौड़ी है 80 मीटर विड्थ है रोड की। अब वो बोल रहा है कि रोड के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिससे एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है और दूसरे का 30। आपकी जहां इच्छा है आप वहां ले लीजिए। मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ थोड़ा सा इसके क्लोज, तो जब हम इस वाले टावर को देख रहे होंगे तो ये हाइट बनेगी 60 डिग्री के एंगल के एलिवेशन के साथ, और जब हम इसको देख रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 30 डिग्री एलिवेशन, ठीक है। ऑलराइट, ये भी h है, ये भी h है, दोनों पोल्स की हाइट सेम है और ये 80 है। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि उस पॉइंट का दोनों पोल से क्या डिस्टेंस है। तो चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है मेरा छोटा वाला ये x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस बचेगी ये क्या बचेगी 80 माइनस एक्स, ठीक। छोटी डिस्टेंस अगर x है तो टोटल ओवरऑल 80 थी, दैट्स व्हाई 80 माइनस एक्स। सब कुछ है हमारे पास, नेमिंग कर देते हैं a b, दिस इज पॉइंट c b और e, और हमारे ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC छोटे वाले ट्रायंगल को हम लेते हैं, tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास थीटा है इस वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर h, व्हाट इज योर बेस x, h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू रखिए √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, सो h इज इक्वल्स टू x √3, ठीक है। या इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू h बाय √3, वो हम देखेंगे हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें क्या यूज करना है आगे चल के। आप जनरली जब भी ऐसे सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ दीजिए क्वेश्चन के बाद, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़े, है ना। चलिए ए पार्ट हो गया इसका, ABC ट्रायंगल निकाल लिया। दूसरा पार्ट हम करते हैं इन ट्रायंगल DEC ट्रायंगल में जब हम देखते हैं फिर से हम वही लगाएंगे, हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 degree is equals to what is your perpendicular h and what is your base 80 minus x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू लगाते हैं 1/√3 is equals to h अपॉन 80 minus x, सो इसमें भी h की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, h is equals to 80 minus x अपॉन √3, ठीक है। ये जो नीचे था ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो भी h इक्वल्स टू है, सेकंड इक्वेशन जो आपने बनाई वो भी h इक्वल्स टू है, दोनों हाइट सेम है, दैट मींस कि हम उनके लेफ्ट हैंड साइड को भी आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 रख लो इसको, यहाँ पे आप इक्वेशन 2 दे दो इसको, और यहाँ पे लिख दो बाय 1 एंड 2। 1 एंड 2 इक्वेशन से क्या होगा कि आप दोनों साइड्स को इक्वल रख पाएंगे, x √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3, ठीक है। ऑलराइट, ये √3 डिवाइड में है, जब ये इधर आएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 3x हो जाएगा, ये √3 और √3 3 बन जाएंगे, सो 3x इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 80 माइनस x, देन आपके पास आएगा 3x माइनस x की जगह ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80, देन 4x इज इक्वल्स टू 80, देन x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये लीजिए फर्स्ट पोल से डिस्टेंस आ गई आपकी 20। सो सेकंड पोल से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड पोल से डिस्टेंस कितनी है 80 माइनस x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 माइनस x और हम 80 की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे 80 माइनस 20 विच इज 60 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल, डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल के लिए हम क्या करेंगे 80 माइनस x 80 माइनस 20 विच इज 60, तो दोनों पोल से डिस्टेंस आ गई 60 एंड 20, और ये आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है एक कैनाल है जिसके एक तरफ एक टीवी टावर लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपका टीवी टावर है AB और ये वो कैनाल है नहर, ठीक है, जिसके ऑपोजिट एंड से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे,
यस, इसके ऑपोजिट एंड से जब हम टीवी टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और जब हम इसमें थोड़ा सा और दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं, दैट मीन्स कि ये कैनाल है, ये टावर है, तो हम कैनाल के एंड से अदर साइड मूव कर रहे हैं 20 मीटर और फिर मूव करने के बाद हम यहाँ किसी पॉइंट से वापस इसकी टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। इस कंडीशन में ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है हमारे पास 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर h एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल x, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नाम दे दीजिए A B C एंड D। शुरुआत करते हैं हर बार की तरह इन ट्राइंगल ABC से। शुरुआत करने के लिए आपके पास दो ट्राइंगल रहते हैं, कुछ बच्चे पूछेंगे कि पहले किससे स्टार्ट करना है, तो आप जिससे भी स्टार्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 60 डिग्री वाला अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है तो आप उससे स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, वो बड़ी आसानी से एक चीज इक्वल्स टू अदर चीज आता है। 45 वाला है तो और 4 × 16 का है वो, क्योंकि वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan थीटा का रेशियो है। इसके बाद थीटा है हमारा 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल्स टू योर परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस इज x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इज इक्वल्स टू h अपॉन x। सो आप इसमें लिख सकते हो h इज इक्वल्स टू x √3, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, इसको हम देखेंगे, अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम बदलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इन ट्रायंगल ABD बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा, बड़े ट्रायंगल में थीटा आपका 30 डिग्री है। tan थीटा इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर h एंड व्हाट इज योर बेस 20 + x। बेस कितना है ये और ये पूरा मिला के होगा, तो दैट्स व्हाई बेस की वैल्यू हमने लिखी 20 + x। इसकी वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3 इक्वल्स टू आएगा h अपॉन 20 + x। 20 + x उधर चला जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + x इक्वल्स टू h √3। अब आपको पता है h की वैल्यू x √3 होती है, तो आप h के प्लेस पर क्या रख सकते हैं h √3। ये जो हमारा h है इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं x √3। चलिए लिखते हैं 20 + x इज इक्वल्स टू x √3। ये x की वैल्यू आई, h की वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय √3, देन इट विल बी 3x। 20 + x इज इक्वल्स टू 3x, देन 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x। ये जो x है ये इधर आके माइनस हो गया, 3x में से एक x गया तो 2x। 2x इज इक्वल्स टू 20 है आपके पास नंबर है 2x इज इक्वल्स टू 20। तो 2x इज इक्वल्स टू 20 है, तो x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10, ठीक। x 10 आ गया, मतलब आपको विड्थ ऑफ द कैनाल पता चल गया है, नहर की चौड़ाई है आपकी x, और हाइट पता करना है। तो ये जो इक्वेशन 1 रखी है इसमें x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे लिखो बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको h इज इक्वल्स टू x √3। सो h इज इक्वल्स टू x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं 10 √3। ये लीजिए, ये आपकी आ गई टीवी टावर की हाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको बोल रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ से आप देखना शुरू करते हो, सामने है केबल टावर। जब आप केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और जब आप यहाँ से उसी केबल टावर के फुट को देख रहे हैं, पैर को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। डिप्रेशन मतलब नीचे लिखना, एलिवेशन मतलब ऊपर लिखना, ठीक। फाइंड आउट क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द केबल टावर। क्या निकालना है हाइट ऑफ द केबल टावर। तो चलिए हम इस पूरे को ले लेते हैं x। पूरे केबल टावर की लेंथ जो है हमारी x है, इस पर से रखना करके you can write it like that, ओके। हमें x की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये बेस है और ये उसके पैरेलल हमने एक लाइन एज्यूम की है, ये लाइन बनी हुई नहीं है लेकिन हमने बनाई क्योंकि 60 डिग्री का एंगल यहाँ से बनता है। तो इस कंडीशन में आपकी ये जो लाइन है, नाम हम देते हैं इसको A B C D E,
DC जो है वो EB के पैरेलल है, और पैरेलल है दैट मींस कि अगर ये ऊपर वाला एंगल 45 है तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या आने वाला है 45 डिग्री। क्यों? ट्रांसवर्सल के रूल से। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। चलो हम बेस को भी मान लेते हैं। ये ओवरऑल हाइट हमने x मान ली है, बेस को हम मान लेते हैं y। ठीक है, हम सबसे पहले हमारे ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं EDY, क्योंकि मुझे 45 डिग्री दिख रहा है और मैंने बताया था कि 45 डिग्री अगर आपको नहीं नजर आए तो वहां से शुरुआत करें, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल EDC ट्रायंगल हम चूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है उससे तो हमें मतलब है ही नहीं, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की कहानी है। दैट्स व्हाई tan थीटा tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 7 मीटर अपॉन y, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है 7 मीटर अपॉन y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ये देखिए tan 45 यूज करने से पहले हमें एक वैल्यू डायरेक्टली पता चल गई, ये है 7 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है। अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल में ये 7 है, दैट मींस उसके ऑपोजिट साइड 7 है, और ये बेस भी 7 है, दैट मींस ऊपर वाली साइड भी 7 है। ठीक है, और चूंकि ये रेक्टेंगल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड फ्लोर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एंड सेम फॉर द टावर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब हमारा y 7 आ गया है, क्योंकि जो ऊपर वाली लाइन हमने EB बनाई हुई है ये भी कितनी होगी 7 मीटर। ठीक है, DC की वजह से हमें क्या पता चल गई, EB जो है वो भी 7 मीटर है। अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं A, B और E, जिससे हमको क्या पता चलेगा, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज ध्यान देने वाली है, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो जितनी ऊंची बिल्डिंग है उसके सामने तक का टावर भी कितना होगा 7 मीटर होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो है ये 7 मीटर है, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा x - 7, है ना, क्योंकि ओवरऑल हाइट हमने x ली है, तो ये बचा हुआ पार्ट यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा x - 7। ये 7 है तो ये x - 7। चलिए अब इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके x - 7 और 7 का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में हम फिर से लगाएंगे क्या tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हमको थीटा दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर x - 7 एंड व्हाट इज योर बेस 7। बेस तो आपका डायरेक्टली आ चुका है 7 मीटर। ऑलराइट, tan 60 की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आएगी √3 इज इक्वल्स टू x - 7 अपॉन 7। ये 7 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 √3 इज इक्वल्स टू x - 7। ये 7 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू x। 7 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 √3 आया, इधर पे x - 7 बचा हुआ है, -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। दोनों टर्म्स में देखिए 7 कॉमन आपको नजर आ रहा है, जैसे आप 7 कॉमन लेंगे यहाँ पर बचता है √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। ये आ गया x, छोटा सा क्वेश्चन था, और x क्या है हमारी ओवरऑल हाइट टावर की, है ना। x क्या है ओवरऑल हाइट टावर की। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दिया हुआ है एक लाइट हाउस है आपके पास 75 मीटर टॉल। लाइट हाउस 75 मीटर टॉल, उसके टॉप से आप दो शिप्स को देख रहे हो जो समंदर में है, सेम साइड ऑफ दी टावर या लाइट हाउस। एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, ये आपकी शिप A है, ये शिप B है, और दोनों एक ही लाइन में है डायरेक्ट, और ये आपका टावर है CD या लाइट हाउस है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आपको करना है A और B के बीच का डिस्टेंस विच इज x। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते कहते हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो दूर वाली शिप है वो बना रही है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो पास वाली शिप है वो बना रही है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा बोलो, या क्वेश्चन में स्टार्ट किया था कि हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है,
क्वेश्चन ने कुछ इसको ऐसा स्टार्ट किया था कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला 30 डिग्री है, सो इसकी वजह से ये 30 डिग्री होगा क्योंकि हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई है, और ये जो बड़ा वाला है ये 45 डिग्री है, दैट्स व्हाई इसका ऑपोजिट ये जो है ये 45 होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी ट्राइंगल है हमारे पास, ये पार्ट एक्स है, इसको वाई ले लो आप। ठीक, 45 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है मुझे सबसे पहले, तो मैं डीबीसी ट्राइंगल से स्टार्ट करूंगा। इन ट्राइंगल डीबीसी tan theta is equals to perpendicular upon base, and 45 degree is equals to what is your perpendicular 75 upon base is y, so इससे बड़ी आसानी से y की वैल्यू निकल जाएगी 75, बहुत ही आसान। ये आया 1 is equals to 75 upon y, so y is equals to 75, और y की जहाँ जरूरत पड़े वहाँ 75 प्लेस कर देंगे। बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल डीएसी। जब हम डीएसी ट्राइंगल की बात करेंगे फिर से हम लगाएंगे उसमें tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है हमें यहाँ पर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू है tan 30 डिग्री is equals to what is your perpendicular 75 again, and what is your base x plus y। ठीक है, so tan 30 is equals to 1 upon root 3 is equals to 75 upon x plus y की वैल्यू रखते हैं हम 75। ठीक, अब इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा x plus 75 is equals to 75 root 3। ठीक है, ये root 3 आ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो x की वैल्यू चाहिए थी आपको, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, x की वैल्यू आएगी ये 75 पॉजिटिव वाला ऑपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, 75 रूट 3 माइनस 75, आप इसमें से 75 कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए रूट 3 माइनस 1, और ये क्या है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ काफी लॉन्ग हो जाने की वजह से अभी हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।